Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट 6th लेसन देखते हैं. ठीक है. हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड. लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं. लास्ट ईयर पढ़ा है ना 5 किंगडम सिस्टम, है ना. लास्ट ईयर पढ़ा है. पहले प्रोकैरियोट्स, बाद में यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के और दो डिवीजन किए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर कौन से होते हैं. प्रोटिस्टा. ये यूनिसेलुलर होते हैं. मल्टीसेलुलर में विदाउट सेल वॉल वाले और विथ सेल वॉल वाले. ठीक है. विथ सेल वॉल मतलब, और उसमें कौन से आते हैं विथ सेल वॉल में, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स. और विदाउट सेल वॉल में जिनको सेल वॉल नहीं होती वो एनिमल सेल्स. ठीक है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा हमने स्टडी किया है. 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने किया था. ये क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटकर ने किया था. ठीक है. 1969 फर्स्ट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम प्लांटी विच इम्पार्ट्स द ग्रीन फ्रेशनेस टू आवर सराउंडिंग. आपको पता है हमारे सराउंडिंग कितने सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर. ओके. तो इस लेसन में हम सिर्फ किंगडम प्लांटी का स्टडी करेंगे. प्लांट में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने सारे टाइप्स के प्लांट्स हैं, उसके कौन से डिविजन्स है, वो सब स्टडी हम इस लेसन में करने वाले हैं. सो विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल. एनिमल सेल को प्लांट सेल से कौन से ऑर्गेनेल डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. ऐसे कौन से ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है. क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है, है ना. इस तरह से सेल वॉल जो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है. ठीक है. द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विथ सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स. जिनको सेल वॉल होती है, ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग है. ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं वो. ठीक है. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है. हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल्स है विथ सेल वॉल. सेल वॉल होते हैं, उनको हम प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है. प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, है ना. क्यों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. क्योंकि उनमें पिगमेंट होता है. कौन सा पिगमेंट होता है. ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल. ठीक है. इसलिए तो प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं ना. ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उनमें, जिसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. ठीक है. ये सबसे मेन सोर्स है हमारे फूड का. हम उन्हीं से फूड लेते हैं. ऑफ ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट से ही फूड लेते हैं. सो बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है वो देखते हैं. ठीक है. द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन. कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन एब्सेंट है, इसके बेसिस पर फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का. वो है देखते हैं द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है. कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पर हम प्लांट का डिवीजन करेंगे. ठीक है. इन द नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या है, वेदर द सीड्स आर एंक्लोज. सीड्स एंक्लोज है फ्रूट के अंदर या खुले हैं, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे. और कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए. प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोटिलिडॉन्स. सीड में आपको कोटिलिडॉन्स देखते हैं, जैसे हम दाने खाते हैं. ठीक है. पीज वगैरह जो नट्स खाते हैं, पीनट्स, उसमें उसके 2 पार्ट होते हैं. सीड के अगर 2 पार्ट होते हैं या सिंगल पार्ट है, इस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे. एट द हायर लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर फॉर क्लासिफिकेशन. हायर लेवल पे और दूसरे क्राइटेरिया हम कंसिडर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर. फ्लावर प्रेजेंट है तो एक ग्रुप. जिन प्लांट्स को फ्लावर आते हैं उनका एक ग्रुप. जिन प्लांट्स को फ्लावर नहीं आते उनका एक ग्रुप. इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे प्लांट्स को. ठीक है. जिनको नहीं आते वो क्रिप्टोग्राम्स. ठीक है. जिनको आते हैं फ्लावर्स वो फेनेरो फ्लावर, है ना. इस तरह से ध्यान में रखना. डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एंक्लोज विद इन द फ्रूट और नॉट. सीड्स अंदर है, ठीक है, फेनेरोग्राम्स, तो उसका फिर से क्लासिफाई करेंगे. और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड. एंजियोस्पर्म को और क्लासिफाई करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट मतलब जिनका एक कोटिलिडॉन है सीड में, और डाइकॉट मतलब जिनके सीड में 2 कोटिलिडॉन्स है. डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कोटिलिडॉन्स मतलब कितने कोटिलिडॉन्स है, उसके बेसिस पर हम मोनोकॉट और डाइकॉट ऐसे इस तरह से प्लांट को क्लासिफाई करेंगे. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देखिए. इन 1883 एचलर बॉटनिस्ट क्लासिफाई द किंगडम प्लांटी इनटू 2 किंगडम. सब किंगडम्स में क्लासिफाई किया उसने. ठीक है. बॉटनिस्ट है ये. इन्होंने 2 किंगडम में क्लासिफाई किया किंगडम प्लांटी को. कौन से किंगडम है वो. क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोग्राम्स. क्रिप्टोग्राम्स मतलब कौन, जिनको फ्लावर्स नहीं आते. फेनोग्राम्स मतलब कौन, जिनको फ्लावर्स आते हैं. ठीक है. सो इस तरह से 2 सब किंगडम हो गए.
हम सबसे पहले देखते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, जिनको फ्लावर नहीं आते वो। जनरली ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं इनमें प्लांट्स, जो आपने देखा है मानसून सीजन में ऐसे ग्रीन कलर का दीवार पे वगैरह ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, पानी में भी ग्रीनिश लेयर ऊपर चढ़ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, शैवाल बोलते हैं ना, शैवाल, ठीक है। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पाइरो, उसका नाम क्या है, स्पाइरोगैरा है, ठीक है, उसका नाम है स्पाइरोगैरा। अगर आपको चेक करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो क्या करना, पेट्री डिश में थोड़ा सा उसको लेके, ठीक है, स्लाइड पे लेके आप उस पर थोड़ा सा पानी ना, स्लाइड पे वो ग्रीन कलर का ले लेना और उसको आप कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, ठीक है, तो आपको ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द स्पाइरोगैरा। सो इट डायग्राम इज गिवन हियर, सी दिस डायग्राम, स्पाइरोगैरा की डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये डायग्राम आप देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट देखते हैं डिवीजन 1 थैलोफाइटा, ठीक है। दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर, ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, जनरली वाटर में ग्रो होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स। ये जो थैलोफाइटा प्लांट होते हैं ना, इनको रूट, स्टेम और लीव्स ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। अब इतना सा शैवाल आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, वो दिखता ही नहीं हमारे आंखों से, उसका स्ट्रक्चर आंखों से दिखता भी नहीं है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है तब जाके दिखेगा, तो मतलब नहीं होता उसको, इसीलिए नहीं देख पाते। सो नाउ बट आर ऑटोट्रोपिक, लेकिन ये ऑटोट्रोपिक है क्योंकि वो ग्रीन कलर का है, उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इस, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, इसलिए उनका नाम क्या है, आल्गी, उनका नाम क्या है, आल्गी, इसको आल्गी बोलते हैं, ठीक है। आल्गी इज द, उसी में आल्गी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वन ऑफ द टाइप इज स्पाइरोगैरा, ठीक है। बहुत सारे आल्गीज होते हैं, एक बताया आपको स्पाइरोगैरा, ये आल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ आल्गी आर स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सॉर्गेसम, ओके एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आल्गी के। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, इसमें से कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एंड सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर, ओके। These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast, molds, which do not have chlorophyll, are also included in this group. ये सारे भी इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, फंगी वगैरह। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड प्लांट्स होते हैं दिस प्लांट्स, और फाइबर लाइक होता है इनका स्ट्रक्चर। बहुत सारी फंगीज भी इसमें, ईस्ट और मोल्ड जैसे फंगीज भी हम इस डिवीजन थैलोफाइटा में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा का मतलब समझ गया, बॉडी कैसी होती है इनकी, थैलस, जिनको रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, ठीक है। सेकेंड डिवीजन देखते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा किसे बोलेंगे, आपने देखे होंगे मानसून सीजन में लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट एक दीवार पे, पुराने दीवार पे, ब्रिक्स पे या रॉक्स पे आपके रेनी सीजन में दिखते होंगे, ठीक है। स्क्रैप, अगर आप देखोगे उसको स्क्रैप करके थोड़ा सा जेंटली स्मॉलर रूलर पे वगैरह लेके, तो आप मैग्नीफाइंग लेंस से उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ब्रायोफाइटा लाइक प्लांट्स दिखेंगे। दिस ग्रुप, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक आए तो क्या क्या लिखना आप, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रायोफाइटा का, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इनको क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियंस। ऐसा क्यों बोलते हैं, प्लांट किंगडम, बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर, मतलब सॉइल में तो ग्रो होते हैं, गीले सॉइल में ग्रो होते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पे सर्वाइव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, है ना। जैसे हम एनिमल्स में बोलते हैं फ्रॉग को एम्फीबियन, क्योंकि वो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, वैसे ही प्लांट, ये प्लांट जो है इसको दोनों की ज़रूरत होती है, सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होता है और उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, एम्फीबियन। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, These plants are thalloid। अभी देखा हमने ऊपर थैलॉइड्स, थैलस मतलब क्या, थायराइड बॉडी मतलब क्या, थायराइड बॉडी मतलब क्या होता है, जिनका रूट, स्टेम एंड लीव्स, ऐसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ऐसे पार्ट्स उनको नहीं होते, रूट, स्टेम, लीव्स जैसे हमारे बड़े बड़े प्लांट्स को होते हैं, बाकी प्लांट्स को होते हैं, वैसे इनको नहीं होते, उनको बोलते हैं थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब समझ गया सबको, ठीक है। जिनकी बॉडी एज ए रूट, स्टेम एंड लीव्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते उसको बोलते हैं थैलॉइड। मल्टीसेलुलर का मतलब समझता ही है सबको, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल। ऑटोट्रोपिक का मतलब समझता है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इनको छोटे छोटे स्पोर्स आते हैं, जैसे बाकी प्लांट्स में सीड्स आते हैं ना, ऐसे इनको क्या आते हैं, स्पोर्स आते हैं, जिसकी वजह से स्पोर अगर गिर गए तो वो नया प्लांट वहाँ पे निकल आता है, इस तरह से। तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं।
द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज फ्लैट. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बॉडी का? फ्लैट होता है. रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट्स. इनको ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते, है ना. इंस्टेड ऑफ दे हैव अ स्टेम लाइक जो पार्ट होता है इनका, ठीक है, स्टेम लाइक लीफ लाइक जो पार्ट्स होते हैं, राइज रूट लाइक पार्ट्स होते हैं, इनको उसके जैसे पार्ट्स होते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू. रूट जैसा जो पार्ट होता है उसको हम राइजोइड बोलते हैं. रूट नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट ट्रू रूट, है ना, इसलिए हम उससे क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं. दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. इनको टिश्यूज नहीं होते, है ना, फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यूज नहीं होते, इसीलिए हम इसे नॉन वेस्कुलर बोलेंगे. नॉन वेस्कुलर, जिनमें वेसल्स होते हैं कंडक्शन के लिए उनको वेस्कुलर, और जिनको नहीं होते हैं उनको नॉन वेस्कुलर. ठीक है, तो ये नॉन वेस्कुलर क्योंकि इनको वेसल्स नहीं होते कंडक्ट फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए. एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? मॉस को ही फिनारिया बोलते हैं, मैकेंशिया एंड एंथोसेरस, रिसिया एट्सेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स है. ठीक है, यहाँ पे दिखाए हैं ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स. पहला है फिनारिया. देखिए स्ट्रक्चर कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बट नॉट ट्रू लीव्स. ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स दिखाई दे रहा है आपको. राइजोइड, ये है राइजोइड, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कैप्सूल एंड दिस वन इज स्टॉक. ओके, सो अनदर मैकेंशिया में भी देखिए आप राइजोइड्स है यहाँ पे. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह सब दिखाई दे रहा है. ओके, now these are the bryophytes. Okay, we'll see. You may have seen ferns. fern plant देखा होगा आपने. fern plant ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे fern plant. ये fern plant है. ठीक है, you may have seen, आपको fern plant देखा होगा. इसको ornamental plants बोलते हैं. Take a leaf of funny grown fern and observe it carefully. तो आप ये इस fern plant को observe करेंगे तो आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके स्टडी करने को मिल जाएगा. डिवीजन थर्ड, टेरिडोफाइटा. ठीक है, प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप रूट्स. इस अभी ये टेरिडोफाइटा डिवीजन है, उसमें जो प्लांट्स आते हैं उनको अच्छी तरह से रूट स्टेम सब डेवलप हो चुका है. ठीक है, लीव्स दिख रहे हैं फर्न प्लांट में. आप देखिए यहाँ पे फर्न प्लांट में लीव्स दिख रहे हैं, रूट्स दिख रहे हैं, स्टेम दिख रही है ना. तो इस तरह से रूट स्टेम और लीव्स अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं. सेपरेट उनको टिश्यूज है फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंडक्ट करने के लिए. बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स. लेकिन इनको फ्लावर्स नहीं आते, और फ्लावर्स नहीं आते इसका मतलब फ्रूट्स भी नहीं आते. ठीक है, तो समझ में आया टेरिडोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं? जिनको रूट स्टेम और लीव्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं लेकिन उनको फ्लावर्स नहीं आते. ठीक है, बट डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. ये जो प्लांट्स होते हैं किसके मदद से रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स. दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स. और ये जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? लीव्स के पीछे. आपने कभी ऑर्नामेंटल प्लांट देखा होगा फर्न, तो उसका एक लीफ तोड़िए और पीछे देखिए थोड़े से ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको दिखेंगे. ठीक है, ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखेंगे. एट दैट स्पॉट्स आर नथिंग बट व्हाट? स्पोर्स. वो स्पॉट्स मतलब ही क्या है? स्पोर्स है. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है स्पोर्स. देखिए लीव्स के पीछे साइड्स पे ये स्पोर्स है. इसके मदद से वो रिप्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स. ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे लीव्स के. एग्जाम्पल्स कौन से हैं? नेफ्रोलिपिस. फर्न का ही नाम नेफ्रोलिपिस है. फर्न का नाम ही नेफ्रोलिपिस है. मार्सिलिया, टेरिस, एडियंटम, एक्विसेटम, सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम. ये सारे टेरिडोफाइटिक प्लांट्स है. ठीक है, These plants reproduce asexually by spore formation. ये asexually spore formation से भी reduce होते हैं और sexually भी reproduce होते हैं. तो sexually वो zygote form करते हैं, zygotes की मदद से reproduce होते हैं. They have a well developed conducting system. क्योंकि इनको well developed conducting system होती है इसलिए इसको vascular plant भी बोला जाता है, क्योंकि vessels है conducting के लिए, conduction के लिए, है ना, इसलिए vascular plants है, इनको vascular भी बोला जाता है. All these plants reproduce by spore formation. ये spore formation से reproduce होते हैं. They are all cryptograms. ये सारे cryptograms है. ठीक है, as their reproductive organs cannot be seen. क्योंकि इनके reproductive organ दिखते नहीं है इसलिए इसको cryptos मतलब hidden और grams में reproductive organ hidden होता है इसलिए इनको cryptograms बोलते हैं. तो cryptograms का मतलब समझ में आया? इनमें क्या सिमिलरिटी है? तीनों जो डिवीजन देखे हमने, कौन से डिवीजन देखे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ये तीनों के आपको reproductive organ दिखा क्या? नहीं, दैट इज हिडन. ओके, सो ऑल दे आर कॉल्ड क्रिप्टोग्राम्स, इसलिए वो क्रिप्टोग्राम में इंक्लूड किए हैं. अभी देखते हैं हम पैनोग्राम्स. पैनोग्राम्स मतलब
फेनरो मतलब फूल जिनको आता है, ठीक है, फेनोग्राम्स। प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स मतलब क्या, जिनको फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स से समझ में आया। इन दीज प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म। रिप्रोडक्शन के बाद सीड्स तैयार हो जाते हैं, कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड, ठीक है। सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है और थोड़ा सा स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, इनिशियल ग्रोथ के लिए। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, क्योंकि जर्मिनेशन के सीड डालते हैं ना, उस वक्त वो सीड हमने बो दिया ज़मीन में, तो उस वक्त उसको कुछ सप्लाई, फूड सप्लीमेंट चाहिए, है ना। अभी उसको लीव्स नहीं आए होते, तो खुद का खाना वो खुद कैसे बनाता है, लेकिन जब लीव्स आएंगे तभी बनाएंगे ना, तब तक उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होने तक उसको फूड चाहिए होता है, तो वो फूड स्टोर्ड रहता है, ठीक है, सीड में। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो उसकी जो इनिशियल ग्रोथ होती है तब वो फूड यूज़ करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट और नॉट, ठीक है। इसमें और दो टाइप्स आते हैं, सीड्स अगर एनक्लोज है या सीड्स एनक्लोज नहीं है, उसके ऊपर क्लासिफाई करेंगे, उस बेसिस पे हम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हम पहला डिवीजन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, क्रिसमस ट्री, आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, साइकस प्लांट देखा होगा, हिबिस्कस देखा होगा, हिबिस्कस मतलब जासवन का फूल आपने देखा होगा ना, जासवन, लिली, है ना, ये फूल। एंड कंपेयर देम, नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है, इसमें इनमें से कुछ प्लांट्स को क्या आता है, फूल आता है, फ्लावर आता है, तो कुछ प्लांट्स को नहीं आता है, ठीक है। विच डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? इन सबको फ्लावर्स आते हैं, लेकिन उसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज होते हैं, ठीक है, किसी में और किसी में बाहर रहते हैं। सिमिलैरिटी क्या है, सबको फ्लावर आते हैं, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, किसी किसी के सीड्स ओपन होते हैं तो किसी किसी के सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब देखते हैं पहला जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन पेरिनियल उड़ी। कैसे होते हैं, एवरग्रीन, सदाबहार, सदा ग्रीन रहते हैं, ठीक है। पेरिनियल मतलब साल भर रहने वाले, साल भर रहने वाले, जैसे पेरिनियल प्लांट का एग्जांपल आप बताइए, बनियान ट्री वगैरह, है ना। खेत में जो फसल उगाते हैं वो 4 महीने के लिए रखती है, वो नहीं, ठीक है। पेरिनियल यानी जो साल भर हमेशा रहते हैं वो। देयर स्टेम आर विदाउट ब्रांचेस, उनकी जो स्टेम होती है उनको ब्रांचेस नहीं होते, जैसे साइकस वगैरह प्लांट देखिए, इसको ब्रांचेस नहीं होते। द लीव्स फॉर्म अ क्राउन, उनके जो लीव्स बनते हैं, क्राउन तैयार होता है उसके लीव्स का। दिस प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, इनको मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होता है इनमें, ठीक है। ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट पे, ठीक है, सेम प्लांट पे होता है, एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी लगता है और फीमेल फ्लावर भी लगता है। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, लेकिन इनके सीड्स कवरिंग के अंदर एनक्लोज नहीं होते, कोई कवरिंग नहीं ओपन होते इनके, ठीक है। सो दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, ठीक है, इसका मतलब ये फ्रूट के अंदर नहीं होते, दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट एंड देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब नेकेड, खुले, ठीक है। सीड्स जो होते हैं खुले होते हैं, किसी फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब समझ गया, जिनके सीड्स खुले होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल साइकस, पाइसिया मतलब क्रिसमस ट्री का ही नाम है, थूजा, मोरपंखी बोलते हैं थूजा को, पाइनस मतलब देवदार वृक्ष आपने देखना होगा, ये सारे हैं जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म मतलब क्या, जिनके सीड्स एनक्लोज होते हैं। हम ज़्यादातर एंजियोस्पर्म ही देखते हैं, हमारे आजू बाजू में जो प्लांट्स दिखाई देते हैं जिनको फ्रूट्स आते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म, जिनको फ्रूट्स आते हैं वो एंजियोस्पर्म। सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट, टैमरिंड, मैंगो, व्हीट इन वाटर फॉर 8 to 10 hours। इन सब के सीड्स लो बोलते हैं, और वो कहाँ रखो, पानी में रखो 8 से 10 घंटे तक, ठीक है। ग्राउंडनट के लो, टैमरिंड, मैंगो, इन सब के सीड्स। आफ्टर दे आर सोक, check each seed to see whether it divides into 2 equal halves or not and categorize। आप देखिए इनमें से कौन से सीड्स के 2 पार्ट होते हैं और कौन से सीड्स के नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हमने इस एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया है मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन। जिनके डिवाइड होंगे सीड्स उनको बोलेंगे डाई मतलब 2 कोटिलेडॉन्स जिनमें होते हैं डाइकोटिलेडॉन, और जिनके नहीं होते हैं डिवाइड, जिनके कोटिलेडॉन्स डिवाइड नहीं होते हैं, जिनके सीड कोटिलेडॉन में, उनको बोलते हैं मोनोकॉट्स। दीज प्लांट्स
द फ्लावर्स दिस प्लांट्स बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इनको जो फ्लावर आते हैं वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर्स डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर का ही जब फ्लावर गिर जाता है तो उसी जगह क्या उगाता है? फ्रूट उगाता है ना। और फ्रूट में क्या आते हैं? सीड्स रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम विद इन, अंदर। दस दीज सीड्स आर कवर्ड। फ्रूट के अंदर रहते हैं मतलब सीड्स कवर्ड है, और सीड्स कवर है मतलब कौन सा डिवीजन है ये? एंजियोस्पर्म, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। एंजियोम मतलब कवर और स्पर्म मतलब सीड, ठीक है। तो सीड जिसमें जो कवर होंगे उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। प्लांट्स हुज सीड्स, जिनके सीड्स के 2 पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाइकोटिलेडॉन। और जिनके सीड्स के 2 पार्ट नहीं होते हैं, सिंगल रहता है, उसे बोलेंगे मोनोकोटिलेडॉन। मोनो यानी सिंगल, ठीक है, और डाई यानी 2, ठीक है। तो समझ गया मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन, समझा? फिर से एक बार हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं। डाइकोटिलेडॉन के सीड कैसे होते हैं? 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, और मोनोकोटिलेडॉन में सिंगल कोटिलेडॉन होता है, ठीक है। रूट कैसे होते हैं डाइकोटिलेडॉनस प्लांट के? वेल डेवलप होते हैं, और प्राइमरी रूट मतलब उसी को हम टैप रूट बोलते हैं, उनको क्या आते हैं? टैप रूट। और मोनोकोटिलेडॉन को फाइब्रस रूट आते हैं, ठीक है। स्टेम कैसी होती है डाइकोटिलेडॉनस प्लांट की? स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, जैसे बनाना ट्री होता है ना, पेरिनियल, वैसा। मोनोकोटिलेडॉन को जो स्टेम होती है, जैसे बाम्बू वगैरह, हॉलो रहती है। बाम्बू के स्टेम में आपने क्या हॉलो रहती है, बाम्बू है ना, हॉलो रहता है। फॉल्स बनाना की जैसे फॉल्स स्टेम होंगी, डिस्क लाइक। एग्जाम्पल ऑनियन की देखी होंगी आपने, कैसी रहती है? डिस्क लाइक। लीफ कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लीफ डाइकोटिलेडॉनस प्लांट का लीफ कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनको। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन अगर आपको बताया जाए, 1 मिनट में बताती हूँ आपको, ठीक है। पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसे ऐसे उनके पैरेलल वेन्स होते हैं, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन मतलब इरेगुलर, उनके जो वेन्स होते हैं इरेगुलर होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इरेगुलर वेन्स, और ये पैरेलल है, ये रेटिकुलेट है, ठीक है। फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स और देयर मल्टीपल्स, जैसे टेट्रामेरस, उनके मतलब जो उनके पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो कितने होते हैं? 4 या 5 पार्ट होते हैं, मतलब उसे को हम टेट्रामेरस, 4 होंगे तो टेट्रामेरस और 5 होंगे तो पेंटामेरस बोलते हैं। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 पार्ट होंगे तो टेट्रामेरस और 5 पार्ट होंगे तो पेंटामेरस। और इनकी जो मोनोकोटिलेडॉनस के होते हैं फ्लावर के पार्ट्स, वो 3 ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 ट्राइमेरस। तो उसको ट्राइमेरस, जनरली वो ट्राइमेरस होते हैं, ठीक है। चार्ट दिया है यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, आप आगे वीडियोस देख सकते हैं।